आप सबों का टीआरएलएसएस क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। क्रैमर्स रूल्स क्या होता है वो समझेंगे, और क्रैमर्स रूल्स के हेल्प से किस तरीके से लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे वो समझेंगे हम लोग। मैट्रिक्स मेथड्स से सॉल्व करना हम लोग सीख चुके थे, तो इस वीडियो लेक्चर्स में क्रैमर्स रूल्स का के थ्रू किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो फिर से बता दें, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इसको क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये यहाँ जो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, उसका पावर हमारा 1 है। तो किसी भी इक्वेशंस में अगर दो वेरिएबल्स हो और दोनों वेरिएबल्स का पावर 1 हो, तो उस केस में उस इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स कहा जाता है। जैसे सपोज ये हमारा x+3=6 है, तो ये इक्वेशंस भी लीनियर इक्वेशन होगा क्योंकि x का पावर यहाँ पर 1 है, और चूँकि एक वेरिएबल है इसलिए इसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल बोलेंगे। अगर हमारा ऐसा रहता x+y+z=5, तो इसको भी हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि वेरिएबल्स जो है x y z उसका पावर क्या माना 1 है, और 3 वेरिएबल्स हैं इसलिए इसका नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन से 3 वेरिएबल्स। तो समझ में आ गया। तो तो ये ध्यान रखना, यदि 2 वेरिएबल्स वाला अगर है तो 2 इक्वेशन चाहिए रहता है सॉल्व करने के लिए, और अगर 3 वेरिएबल्स हो तो 3 इक्वेशन चाहिए रहते हैं, और यदि सिंगल वेरिएबल हो तो सिंपल हम लोग इसमें x बराबर सिंगल वेरिएबल में एक ही इक्वेशन से आंसर निकल के आ जाता है। तो जितने वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशंस का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशंस है, तो 2 वेरिएबल्स है तो 2 इक्वेशंस का यूज होगा। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं इसमें 3। अब ये देखो डिटर्मिनेंट का सिंबल, ये समझना, ये है डिटर्मिनेंट का सिंबल। तो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। तो डेल्टा को पहले डेल्टा को समझना है। डेल्टा में हम लोग एक्स वाई के जो कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट रो में रखेंगे, दूसरा इक्वेशंस का जो एक्स वाई कोफिशिएंट है वो उसको सेकेंड रो में रखेंगे, मतलब a1 b1 a2 b2। तो इसको एक्सपेंड करना चाहें तो हम लोग a1 b2 माइनस b1 इंटू a2। हम लोगों को पता है कि ऐसे डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस, फिर सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो डेल्टा समझ में आ गया। डेल्टा 1 हमारा क्या होगा? डेल्टा 1 में जो डेल्टा जो है उसके फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देना है RHS में जो कांस्टेंट है, जैसे ये C1 C2। तो देखो डेल्टा वन के जगह में C1 C2 आ गया A1 A2 के जगह में, और बाकी सब कुछ सेम है। तो फिर इसको एक्सपेंड कर लेंगे, C1 B2 माइनस B1 C2 इसका वैल्यू आ जाएगा। डेल्टा 2 के जगह में y के कोफिशिएंट को रिप्लेस करना है C1 C2 से। तो A1 A2 तो सेम रहेगा जो डेल्टा में है, लेकिन यहाँ B1 B2 के जगह में C1 C2 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में समझ में आ गया। ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा निकालने का समझ में आ गया। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इजली में एक्सपेंड कर लेंगे। उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है x=डेल्टा 1/डेल्टा और y=डेल्टा 2/डेल्टा। तो डेल्टा 1 एक सिंगल वैल्यू आ जाएगा C1 B2 माइनस B1 C2 से, उसको यहाँ लिख देंगे, और डेल्टा का जो वैल्यू है वो लिख देंगे। उसी तरीके से डेल्टा 2/डेल्टा करेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। कंडीशन ये ध्यान रखना है कि डेल्टा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये समझ में आ गई। ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो और क्लियर होगा। जैसे सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल, ये इक्वेशंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले डेल्टा लिखना है। डेल्टा क्या बताएं? एक्स वाई के कोफिशिएंट से डेल्टा बनेगा, जैसे 2 5 3 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3, तो -11 आ गया। डेल्टा 1 में क्या करना है हम लोग को? डेल्टा 1 एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको RHS वाले से रिप्लेस करना है। देख सकते हो 2 और 3 की जगह में 1 और 7 आ गया, बाकी 5 और 2 तो वैसे ही है। फिर इसका वैल्यू निकाल दिए, -33 आ गया। डेल्टा 2 के जगह में क्या करेंगे हम लोग? y वाले कोफिशिएंट को
C1 C2 से रिप्लेस करेंगे, तो 5 2 की जगह 1 और 7 लिख दिए, बाकी 2 और 3 जो है एज इट इज़। फिर उसको जब ये वैल्यूज़ निकल के आ गए तो x बराबर डेल्टा 1 बाई डेल्टा पुट कर दिए, -33 बाई -11 3 आ गया, और y डेल्टा 2 बाई डेल्टा मतलब 11 -1 आ गया। तो ये समझ में आ गया। तो अब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल्स कैसे करेंगे यूजिंग क्रेमर्स रूल्स, वो देखते हैं हम लोग। ये 3 वेरिएबल्स है तो 3 इक्वेशन चाहिए। ये 3 इक्वेशन मान ली, ये तीनों दिया हुआ है। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। तो सबसे पहले डेल्टा लिखेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट जो है पहले रो में आ गया, फिर दूसरे वाले इक्वेशन का एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट दूसरे रो में आ गया, फिर एक्स वाई जेड का तीसरे इक्वेशन का कोफिशिएंट तीसरे रो में आ गया। उसके बाद हम लोग ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड करने हम लोग को आता है। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देंगे या कोई भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे, एक सिंगल वैल्यू निकल के आ जाएगा डेल्टा। फिर डेल्टा 1 में क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट जो था उसमें जो d1 d2 3 बार ये d1 d2 d3 रिप्लेस होगा। तो ध्यान रखना डेल्टा 1 में पहला कॉलम में d1 d2 d3 आ जाएगा, बाकी सब डेल्टा जैसे ही रहेंगे। डेल्टा 2 में सेकेंड कॉलम में d1 d2 d3 आ जाएगा, बाकी डेल्टा जैसा ही रहेगा। मैंने एक डेल्टा को याद रख लेना। और एक्स वाले में पहले कॉलम को रिप्लेस करना है d1 d2 d3 से, डेल्टा 2 में सेकेंड कॉलम को d1 d2 d3 से रिप्लेस करना है, और थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है d1 d2 d3 से। तो ये चारों समझ में आ गया। अब चारों को एक्सपेंड करके एक सिंगल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ये ध्यान रखना डेल्टा जो है शुरू वाला ये नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो उसके बाद x का वैल्यू डेल्टा 1 बाई डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 बाई डेल्टा और z बराबर डेल्टा 3 बाई डेल्टा ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस के लिए दिया रहा है, सॉल्व यूजिंग क्रेमर्स रूल्स। ये 3 इक्वेशंस हैं, 1 2 3, और इसका आंसर है 1 2 3। तो आप इसको मैट्रिक्स मेथड से यही क्वेश्चन बताए थे, तो इसको आप क्रेमर्स रूल से सॉल्व करके देखो कि ये वैल्यू आंसर आ रहा है या नहीं। तो और भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड करेंगे। अगर टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा तो और भी वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाएगा। थैंक यू।